हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी बार्क वर्क असिस्टेंट एडवांस टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इन सवालों का हैंड टू हैंड याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर इन सवालों को लिया गया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में, बार्क में खासकर। तो इसको आप सारे क्वेश्चनों को ध्यान से करिएगा और जो आता अच्छी बात है, जो ना आता हो उसके नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है ना। और चैनल पर जो लोग पहली बार हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो चलिए पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, बादल अपने कम होने के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। द क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो। क्या लो होता है उनका? टेम्परेचर होता है, वेलोसिटी, प्रेशर या डेंसिटी। तो आप देखते होंगे बादल हवा में उड़ते रहते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। और ये आप रोज देखते भी होंगे, बादल हवा में तैरते हैं। ऐसा क्यों हमको प्रतीत होता है? क्योंकि लो इनकी डेंसिटी होती है, घनत्व इनका बहुत कम होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकता। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गैस या वैक्यूम। तो सब जानते होंगे इसका आंसर। लेकिन जो वैक्यूम है उसमें ये ट्रैवल नहीं कर सकता। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम या निर्वात। क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, इस वजह से इनको क्या चाहिए होता है? इनको एक माध्यम चाहिए होता है। लेकिन जो हमारी जो प्रकाश तरंगें होती हैं, जिनको अनुप्रस्थ तरंगें हम बोलते हैं, उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो वो वैक्यूम में भी चल देती हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में करंट डैश क्या होगा? एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट इन द सर्किट क्या होगा? लगातार बदलता रहता है, भारी बढ़ जाता है, काफ़ी कम हो जाती है, नहीं बदलता है। तो इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है आपका, डेली साइंस है ये। तो आप देखते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या सडनली करंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे तो हमारे जो घर में जो इक्विपमेंट वगैरह होते हैं वो जैसे चार्जर वगैरह लगा रखा है आपने, ऑन करेगा तो चार्जर सब खराब हो जाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है? उसके पीछे रीजन यही तो होता है कि जब शॉर्ट सर्किट हुआ, जब सर्किट ब्रेकडाउन हुआ तो करंट एकदम फ्लो हो गई, यानी हैविली बढ़ गई, हैविली इंक्रीज हो गई करंट। तो राइट आंसर होगा हमारा इंक्रीज हैविली, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल की गहराई की गणना करने के लिए जहाज़ों में किस विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है? द स्पेशल टेक्निक यूज्ड इन शिप टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द ओशन बेड्स इज लेजर, सोनार, सोनिक बूम या रिवर्बरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस किसका प्रयोग किया जाता है? समुद्र के नीचे जो भी अगर हम खोजबीन हमको करनी होती है या समुद्र जब हमें कुछ पता लगाना होता है, उसके लिए हम सोनार का उपयोग हम करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सोनार। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, ठीक है ना। तो समुद्र कुछ भी हमको पता लगाना है अगर, तो उसके हम सोनार रेज भेजते हैं। ये कैसी तरंगे होती हैं? ये कैसी तरंगे होती हैं? ये आपकी क्या ये भी क्या बोलते हैं, अनुदय तरंगे होती हैं। जब ये वहाँ नीचे जाती हैं, जब कोई सी चीज़ टकरा के वापस आती हैं, अपवर्तन जब परावर्तित होकर वापस आती है, तो उसकी एक इमेज बनती है कंप्यूटर स्क्रीन से, हम पता लग जाता है कि इसके नीचे क्या चीज़ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि की दृढ़ता के पीछे सिद्धांत है, परसिस्टेंस ऑफ विजन इज द प्रिंसिपल बिहाइंड। तो किसके? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, और दृष्टि वह जानते ही हैं, न्यूनतम दृष्टि की कितनी होती है? वो होती है हमारी 25 सेंटीमीटर। और जो रेटिना प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है? वो उल्टा होता है और रियल प्रतिबिंब होता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक परितंत्र में प्राथमिक उत्पादक हैं। द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम आर वोमेन, मैन, प्लांट्स, बैक्टीरिया। तो आप सब जानते होंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में? वो प्लांट्स होते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा पौधे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन? एड्रेनल, थायरोक्सिन, वैसोप्रेसिन या इंसुलिन? यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया बार्क के एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, बार्क एग्जाम में नहीं, वैसे हर एग्जाम में सवाल को पूछा गया, चाहे एसएससी लेवल का एग्जाम हो, चाहे रेलवे लेवल का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी लेवल का एग्जाम हो, ठीक है ना। तो आपातकालीन हार्मोन नाम जाना जाता है, वो जानते हैं एड्रेनल। ये कहाँ पाया जाता है? ये मटर के आकार का होता है, छोटा सा होता है, सेम की तरह होता है। ये जो किडनी होती है हमारी, वहीं पे पाया जाता है ये। तो जब भी हमें डर वगैरह देखते हैं, जब आपको डर वगैरह लग जाता है तो एकदम आपकी सांस बढ़ जाती है, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि जब अगर हार्ट बीट जब तेज होती है तो ज़्यादा ऑक्सीजन फ्लो नहीं लगता आपकी बॉडी के अंदर, इसलिए ये एड्रेनल इमरजेंसी हार्मोन हमारे कहलाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह परत जिसमें रेडियो तरंगे परावर्तित होती कहलाती है, मतलब ये काली गलत लिखा है, रेडियो तरंगे परावर्तित होती कहलाती है, पूछा गया है। तो रेडियो तरंगे कहाँ से परावर्तित होती हैं? कौन सी लेयर है? वो है हमारी आयनोस्फेयर। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर है आयन मंडल या आयनोस्फेयर,
स्ट्रेटोस्फेयर, ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। स्ट्रेटोस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो हमारी ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाई जाती है, जो कि अल्ट्रावायलेट रे से हमारी क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आईसी कंप्यूटर के लिए चिप्स आमतौर पर किसके बने होते हैं? तो जो आईसी चिप्स होते हैं, आप देखते हैं कंप्यूटर में आकर चिप्स वगैरह आते हैं, आईसी चिप्स होते हैं, उन पर हर चीज़ माउंटेड रहता है। कैपेसिटर हो गया, रजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, सब एक ही चिप पे रजिस्टर वो रहते हैं, माउंटेड रहते हैं। तो वो किसकी बनी होती है आईसी चिप्स? आईसी चिप्स जो बनते हैं वो बनते हैं सिलिकॉन से। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। और सिलिकॉन क्या है हमारा? ये मेटल है कि नॉन मेटल है, या हमारा क्या है, मेटलॉइड है? ये हमारा मेटलॉइड है। ठीक है ना। इसको उपधातु बोलते हैं। ये धातु और अधातु की बीच की कड़ी है। ये सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है ना, आर्सेनिक हो गया। अगला क्वेश्चन है, पानी में सामान्य नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक क्या होगा? ऑन एडिंग कॉमन साल्ट टू वाटर द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल। तो क्या असर पड़ेगा अगर हम किसी पानी में नमक मिलाएंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है और फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा? तो आप देखते हैं नमक क्यों मिलाते हैं, उसका क्या होता है, नमक मिलाने से क्या होता है, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा क्रमशः वृद्धि और कमी, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और जो हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करेगा। आप देखते हैं जब आप बर्फ नमक में डालते हैं तो क्या होता है, उससे बर्फ जल्दी पिघल जाती है, यानी उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होने लग जाता है। लेकिन जैसे हम पानी नमक वमक मिलाते हैं, या जैसे आप कुछ बॉयल वगैरह करते हैं चने वगैरह, तो उससे नमक हम मिला देते हैं या सोडा मिला देते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे जल्दी उबल जाता है वो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजरमेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं? हाइग्रोमीटर से करते हैं। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। सॉरी ए होगा, ए हाइग्रोमीटर, ए में हाइग्रोमीटर। ठीक है ना। बैरोमीटर ये भी इंपॉर्टेंट है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसका मेजरमेंट हम बैरोमीटर से करते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? हु हैड डिस्कवर्ड ऑक्सीजन? रदरफोर्ड, विलियम हॉरे, प्रिस्टले या गैलीलियो? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन जिसकी आजकल बड़ी डिमांड चल रही है। ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि पेड़ पौधे क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की जो खोज करी गई थी वो करी गई थी प्रिस्टले के द्वारा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ प्रिस्टले। का पूरा नाम था जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये हमारे टॉप 12 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक से जरूर कीजिएगा। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल मेरा जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।